वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे उनको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को हमारे साथ अपना क्लास 12 का अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशंस बनाऊं वो काफ़ी इजी वे में बनाऊं और एक्सप्लेनेशन मैं उसका बहुत सिंपल वे में रखूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.11 के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, 7.11 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन यूज करेंगे वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करवाऊंगा। तो शायद ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद इस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन इसी वीडियो में डाल दूं, जिससे कि आप लोग एक ही वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाए। ठीक, तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल सीखा था, डेफिनेट इंटीग्रल में आप लोगों ने a to b f of x dx का जब हम निकालते हैं a to b लिमिट में, तो आपको पता है कि भाई इस फंक्शन का जो इंटीग्रल आएगा उसका b वैल्यू पे, उसका b पॉइंट पे वैल्यू और उसका a पॉइंट पे जो वैल्यू है उसको माइनस करके हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल निकल जाता है, राइट। उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि ये जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है ये एक एरिया फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने बोला था कि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब ये हमें 7.11 में एरिया फंक्शन ही पढ़ना है स्टूडेंट्स। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में यही चीज हमें पढ़नी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये एरिया फंक्शन है क्या कि भाई ये जो हमारे पास a to b f of x dx है ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है उसकी बात करते हैं। देखिए, पहले एक हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। भाई हमारे पास सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे x डैश और ये हमारा y डैश, और एक हमारे पास कर्व है, सपोज कीजिए ऐसे कर्व है कोई, ये y इज इक्वल टू f of x है। हमें मतलब इक्वेशन गिवन है कर्व की x की टर्म्स में, तो ये हम y इक्वल टू f of x लिखते हैं। नाउ अगर सपोज करो मुझे ये इस कर्व का एरिया निकालना हो कि भाई ये x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक इस कर्व के नीचे ये कितना एरिया आ रहा है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए अगर हम ये इंटीग्रल फाइंड कर देंगे a to b f of x dx, तो ये चीज क्या निकलती है स्टूडेंट्स, ये निकलता है एरिया ऑफ रीजन अंडर द कर्व। ध्यान समझिएगा, अंडर द कर्व y is equal to fx with x axis and x equal to a and x equal to b। ठीक है जी, बात समझिए कि भाई ये जो इंटीग्रल है ये इस एरिया को रिप्रेजेंट भी करता है। कैसे कि भाई a से b में हमने लिमिट लगाई, a से b, तो मतलब इतना पोर्शन हमने कवर कर लिया जी, a to b। ये लिमिट का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक हमने कवर कर लिया। कवर करने का मतलब इसके ऊपर तक इनफाइनाइट एरिया तक हमने इसका पोजीशन कवर कर लिया, लेकिन हमने साथ में f of x लिख दिया, तो मतलब जो फंक्शन है हमारा उसने इसको बाउंड कर दिया, इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब इसका मतलब ये है, तो यानी कि a से b में जब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का समझ में आ गया तो आपको इजी पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देखिए रिप्रेजेंट मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये कैसे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको शो करता हूँ। तो इसको हम जब डिराइव करते हैं कि भाई ये चीज एरिया को रिप्रेजेंट कैसे कर रही है, तो उसको समझने के लिए आप क्या कीजिए कि ये जो एरिया है इसके बीच में कहीं भी एक वर्टिकल स्ट्रिप डाल दीजिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रिप डाल दी। ये स्ट्रिप थोड़ी सी अभी तो मोटी लग रही है, लेकिन ये है बहुत पतली, ये बहुत ही थिन स्ट्रिप होती है स्टूडेंट्स। हमें इसको थिन स्ट्रिप बनाना पड़ता है। कि इतनी थिन स्ट्रिप है कि भाई आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही थिन स्ट्रिप हमें ये बनानी होती है। ये विजुलाइज करने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा मोटा दिखाना पड़ता है, जिससे कि आपको समझ में आए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत थिन स्ट्रिप होती है। इतनी थिन होती है कि जो ये पॉइंट है और जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्कुल इसी के साथ में जो पॉइंट होगा वही पॉइंट होता है हमारा दूसरा वाला भी। ठीक, तो आप समझिए कि ये वर्टिकल स्ट्रिप बनी है, तो इसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा ये। अब ये कैसे रेक्टेंगुलर होगा इसको समझना है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि ऊपर तो कर्व है, तो ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा यहाँ, तो ठीक है जी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत छोटी हमें स्ट्रिप माननी होती है कि जो ऊपर का सरफेस है वो फ्लैट हो जाएगा। मतलब जो ऊपर के दो पॉइंट दिख रहे हैं, अभी तो ये सर्कल, ये तो अभी कर्व में जा रहा है, लेकिन अगर बिल्कुल साथ साथ हम दो पॉइंट ले लेंगे तो वो क्या होगा, फ्लैट सरफेस बन जाएगी और वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये समझना है कि ये बिल्कुल पतली स्ट्रिप है। ठीक है, वो अभी विजुलाइज करने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया गया है। आप इतना समझिए कि ये जो स्ट्रिप बनाई है वो रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप बन गई।
ठीक है जी। अगर ये रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप बन गई तो इसके पास वो लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा। तो जो लेंथ है, ये लेंथ तो ऐसे ही जा रही है ना जी, तो ये y से मिलेगी, ये तो पता है आपको, ये वाला इसका कोइंसाइड करेगा तो ये y होता है जी। जो इसकी ब्रेड्थ है देखिए बिल्कुल पतली, बहुत छोटी ब्रेड्थ होगी, तो उसको हम dx से डिनोट करेंगे जी। dx का मतलब वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी। तो हमारे पास अगर इसका एरिया निकालना है देखिए स्ट्रिप का, तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे dA। dA मतलब वेरी वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है जी। dA इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ y इंटू dx, समझिए, मतलब ये एक पतली स्ट्रिप का एरिया निकल रहा है, ठीक है जी। अब हमें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया निकालना है, तो अगर ऐसी पतली स्ट्रिप्स हम मान लें इसके अंदर बहुत सारी हैं, बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स है, बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स मान लें, तो अगर मेरे को ये पूरा एरिया निकालना है तो उन सभी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो उन सभी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करने के लिए आता है इंटीग्रेशन यूज में, कि भाई हम क्या करेंगे, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, यहाँ पे हम लिमिट ले लेंगे a टू b, क्योंकि जो हमारा एरिया है a से b में आ रहा है, तो ये क्या काम करेगा, इन सारी पतली पतली स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर देगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा देखिए d, ये जो है इंटीग्रेशन d है a बन गया, और यहाँ से a टू b y हमारा fx था, तो ये चीज हमारी एरिया को रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट, जो ये हमारा शेडेड पोर्शन था, यानी कि एरिया ऑफ रीजन अंडर द कर्व विद एक्स एक्सिस। आई होप आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये वर्टिकल स्ट्रिप के मेथड से भी हम यूज कर सकते हैं, और एक नॉर्मल मेथड से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा जो क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि टॉपिक का नाम है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, तो कर्व्स जो होते हैं कई तरीके के कर्व्स होते हैं हमारे पास, है ना, बट आपके जो सिलेबस में आपको पढ़ना है वो सिर्फ पैराबोला के ऊपर पढ़ना है स्टूडेंट्स। पैराबोला ही आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा, पैराबोला की एरिया निकालनी है। हाँ, पैराबोला के साथ लाइंस हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस या स्ट्रेट लाइंस होंगी, तो वो कैसे होंगी वो समझाऊंगा। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको पैराबोला की कंसेप्ट याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने 11th क्लास में पैराबोला नहीं पढ़ा है। जिन बच्चों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए मैं छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, जिससे कि आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना पड़े। देखिए पैराबोला क्या होता है, पैराबोला एक कर्व होता है जिसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की, 4 होती हैं। मैं यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, जो यूज होंगे इक्वेशन में वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन एक ऐसी होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा जी यहाँ पे। तो अगर ये चीज है, ध्यान दीजिएगा, y हमारे स्क्वायर में है, x हमारा लीनियर है, ये इक्वेशन अगर दिख रही है तो ये कैसे बनाई जाएगी भाई, इसका जो डायग्राम होगा ये ओपन टू द की तरफ आपने ओपन कर देना है, ज्वाइनिंग फ्रॉम द ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो ये जो ओरिजिन से ज्वाइन होकर जा रहा है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स है हमारा ये पैराबोला का। ये जो ए है यहाँ पे इसका फोकस होता है, ए हमारा यहाँ इसका फोकस होता है, तो ये a,0 होता है। यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्टर, इसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। बाकी देखिए ये सारी चीजें आपको यूज में नहीं आएंगी, अभी 11th क्लास में था, अभी सिर्फ जो 12th में अभी इन क्वेश्चंस में क्या अप्लाई करना है कि भाई आपको कोई इक्वेशन ऐसे मिल जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो आपको ये देख के पहचानना है कि भाई ये पैराबोला है ओपनिंग टुवर्ड्स x एक्सिस, ऐसे आपने इसको रफली ड्रॉ कर देना है। अरे समझ बात, बस। और ये लेटस रेक्टम वर्टेक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है जी। तो ये एक पहली इक्वेशन हो गई हमारी स्टैंडर्ड। दूसरी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर x स्क्वायर है तो इसका जो डायग्राम बनेगा ये ऊपर की तरफ आपको ऐसे बना देना है, ज्वाइनिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है जी। बात आई समझ में? मतलब अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू 3y, तो ये हमें पैराबोला पता लग रहा है कि इट इज पैराबोला एक्सिस टुवर्ड्स इट्स एक्सिस टुवर्ड्स y एक्सिस, ऐसे बना देना है बस। तो ये इतना ध्यान रखिए, यही आपको करना होगा क्वेश्चंस में, बाकी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इन 2 इक्वेशन को नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि इसको हम बोलते हैं क्या, इट इज पैराबोला टुवर्ड्स y एक्सिस है ये वाला, और ये वाला जो होता है पैराबोला, इसको हम बोलेंगे टुवर्ड्स एक्सिस, ठीक है जी। ऐसे ही 2 इक्वेशन और होती थी जी, इसको हम ऐसे भी y स्क्वायर इक्वल टू -4x भी हो सकता है, तो वो ऑपोजिट नेगेटिव x की तरफ बनेगा। अगर x स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा तो वो इस तरफ बनेगा। तो खैर ये वाली और ये वाली अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो आप ये 2 ये कर्व्स को ध्यान रखिएगा। तो ठीक है जी, ये तो हमारी कर्व की बात हो गई। बाकी आपको लाइंस कैसे बनानी है वो पता ही है। अगर हमें कोई पैरेलल लाइन दे रखी है x इक्वल टू 2, तो ये तो हमें पता है कैसे बनाई जाती है भाई, x की वैल्यू यहाँ से तो ऐसे पैरेलल बनाई जाती है कि नहीं। अगर y इज इक्वल टू 3 दे रखा है तो भाई y इज इक्वल टू 3 ऐसे बनाया जाएगा, 1 2 3 पैरेलल टू x एक्सिस।
अगर हमें x प्लस वाई इक्वल टू 6 कोई इक्वेशन ऐसे दी है तो आपको पता है इसका बॉक्स बना के हम क्या करते हैं x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। x में 0 डालेंगे ये और यहाँ पे 0 डाला ये 6, तो इसको आपने प्लॉट कर देना है 6 0 0 6। मतलब ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी इस वाली एक्सरसाइज में, तो इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। आई होप स्टूडेंट्स आपको एरिया फंक्शन का जो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया वो आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया है ना, ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ बच्चों को समझ ना आया हो, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो बिल्कुल मत घबराइए स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है उस कॉन्सेप्ट में। अगर भाई आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आए तो आप क्वेश्चंस को करने के तरीके को सीख लेंगे यहाँ पे, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी इनफ होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि इनमें सब में लगभग एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं, सब में एक ही तरीके से क्वेश्चन चलते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर वो समझ में नहीं आया, बस इतना जरूर आना चाहिए आपको कि डेफिनेट डिफरेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो अगर वो चीज आपको आती है और पैराबोला की जो इक्वेशंस लिखवाई थी वो अगर आपको आती है तो आप ये इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया स्टूडेंट्स, दोनों में सेम ही चीज निकालनी थी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपको क्या करना है कि कर्व गिवन है, हमेशा आप ऐसे लिखिए गिवन कर्व y इज इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू x इज अ पैराबोला। भाई ये हमें पता लग रहा है ना, ये पैराबोला है और कहाँ पे है ये, अलोंग एक्सिस है ना, मैंने बताया था। तो इसका आपने एक रफ डायग्राम खींच लेना है जी, आपको अलोंग एक्सिस ऐसे करके एक रफ डायग्राम खींच लेना है, राइट। ये हमारा पैराबोला है, आप इसके ऊपर इक्वेशन के ऊपर लिख लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू x। ये रफ डायग्राम्स होते हैं स्टूडेंट, आप बना लीजिएगा जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, और इन क्वेश्चंस को डायग्राम के हेल्प से ही हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ये हमने बना लिया कर्व को। अब देखिए x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, क्लियरली ये पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 2 3 4 अगर हम ले लें तो ये जो है x इक्वल टू 1, यहाँ से एक लाइन ऐसे डाल दीजिए और ये 4 पे एक लाइन ऐसे डाल दीजिए, x इक्वल टू 4। तो बताइए कौन सा रीजन शेड होगा भाई, क्लियरली ये वाला रीजन हमें शेड करना है, ये रीजन हमें फाइंड आउट करना है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि भाई हमें ये रीजन निकालना है, तो लिमिट 1 to 4 और y dx अगर हम कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलिए भाई आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 y dx। समझिए इसको ध्यान से समझिए, क्या मतलब है इसका कि जब हमने लिमिट 1 to 4 रखा, लिमिट 1 to 4 हमने रखा, तो क्या हुआ कि x एक्सिस में 1 to 4 का ये इनफाइनाइट तक हमने एरिया कवर कर लिया, ऊपर x एक्सिस के ऊपर इनफाइनाइट तक कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन मेरे को इनफाइनाइट तक तो एरिया नहीं चाहिए ना, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है उसको किसने बाउंड किया हुआ है, उसको इस कर्व ने बाउंड किया हुआ है। तो हमने जब y dx लगा दिया, y का मतलब जो ये कर्व की जो y की इक्वेशन होगी वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। ये ध्यान रखिएगा। कई बार स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि कर्व की इक्वेशन हमें इस तरीके की दे रखी हो पैराबोला की, और हमें एरिया ये वाला निकालना हो, ऊपर वाला, बात समझिए। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो लिमिट यहाँ से सपोज कीजिए a to b तो है ही, लेकिन ये जो होगा x dy हो जाएगा, बात समझिए। x dy क्यों होगा इसको समझना है। तो जो मैंने स्ट्रिप्स बताई थी आप लोगों को, हम जब यहाँ पे स्ट्रिप डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब हम स्ट्रिप डालेंगे तो इस बार जो इसकी लेंथ होगी वो x होगी, और जो ये ब्रेड्थ होगी ये y एक्सिस के ऊपर है, dy होगी। ऐसा समझिए बात, तो x dy क्लियर है। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये यहाँ पे y dx क्यों आया है, वो स्ट्रिप्स की वजह से आया है। अगर स्ट्रिप्स वाली चीज समझ नहीं आई है तो आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि हमारे जो पैराबोला की इक्वेशन है उसमें से जो y की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पुट अप करनी है हमने, राइट। तो देखिए क्या होगा, 1 to 4 y की इक्वेशन यहाँ से निकलेगी √x dx। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को, कि जब हम यहाँ पे लिमिट x एक्सिस की लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, लिमिट x एक्सिस की है हमारी, तो dx ही लगेगा हमेशा, ये चीज ध्यान रख लीजिए, dx ही लगेगा। अगर स्ट्रिप्स वाला मेथड नहीं आ रहा है तो dx ही हमें लगाना है। अगर हमारी लिमिट y एक्सिस की होगी तो dy लगाना है, ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है जी। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ये हाफ हो जाता है, तो 3/2 2/3 और ये x की पावर 3/2 बन जाएगा। यहाँ पे 4 1 2/3 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। आपको पता है ये क्या बनता है भाई, ये 4√4 और माइनस 1। तो यहाँ से ये क्लियरली क्या बन रहा है जी, 4√4 8 बन गया, माइनस 1 तो 14/3, और यूनिट आप लिखिए स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट से एरिया रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एरिया निकालना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए मत स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल चीज़ है। 2-3 क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाए फिर, ठीक है।
ना उसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए इक्वेशन जो दी हुई है आप लिखिए y² = 9x इज अ पैराबोला अलोंग, भाई सेम चीज है, अलोंग हमारा क्या है, ये इजी है, तो इसका आप रफ डायग्राम बना दीजिए यहाँ पे भाई, पैराबोला के अलोंग ऐसे आपने पैराबोला बना देना है। उसके बाद x = 2 and 4, तो वही लाइन्स ले लीजिए 1 2 3 4, तो इसको आगे बढ़ाइए, ये 2 से इस बार है, आप ऐसे लाइन खींचिए x = 2 और ये यहाँ से ऐसे आएगा x = 4, रफ डायग्राम बन रहा है, आप ठीक से बना लीजिएगा, ठीक है जी। ये रीजन शेड करना है, क्लियरली पता लग रहा होगा, जो हमारी इक्वेशन है y² = 9x। आ रहा है समझ में? तो क्या करेंगे भाई, रिक्वायर्ड एरिया आप लिखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4, इस बार लिमिट है हमारी y dx। अब y का मतलब यहाँ से y की इक्वेशन की वैल्यू निकालिए, ये इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लीजिए, √9x तो वो 3 हो जाएगा, √x 1/2 ऊपर जाएगा, तो भाई देखिए इसका भी हमने निकाला था 2/3, ये 3/2 और यहाँ पे 4/2, तो 2 बचा बाहर, ये 4√4 माइनस 2√2, समझ गए होंगे भाई, 4 पुट करेंगे 3/2 का तो 4√4 और ये 2√2, तो यहाँ से तो ये 8 हो गया, ये 2√2 रहेगा, 16 माइनस 4√2, ये हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है जी। आप यूनिट लिख लीजिएगा, स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट क्लियर होंगे, ये वाला सेकंड पार्ट था, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लग रहा है तो घबराइए मत, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में अब हमारे पास जो कर्व आ गया है, जो पैराबोला आ गया है, आपको लिखना है x² = 4y इज अ पैराबोला अलोंग y एक्सिस है जी, ये है ना जी, अभी बताया था y, ये वाला, ये आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब y = 2 and y = 4, तो y की वैल्यू 1 2 3 4, तो यहाँ से हमने एक पैरेलल टू x एक्सिस लाइन खींचनी है, ये y = 2 है, ये y = 4 है, ये जो कर्व है हमारा x = 4y, हमें शेड करना है ये वाला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें रीजन निकालना है इसका, ठीक है जी। तो इसको रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि y की लिमिट आ गई है, तो आप लिखेंगे भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख लीजिएगा, एरिया 2 to 4, यहाँ पे अब x dy, ये ध्यान रखना है बस भाई, अगर हमारी लिमिट जो है y एक्सिस की है तो dy आएगा, और x की वैल्यू अब यहाँ से निकालेंगे तो y की टर्म्स में क्वेश्चन चलेगा, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, √y की पावर 1/2 dy, कितना इजी चीज़ है, आप समझ रहे होंगे। अगेन 2/3 बन जाएगा, y की वैल्यू 3/2 पावर आएगी, तो भाई इस चीज़ को तो हमने ऊपर भी सॉल्व किया था, यहाँ पे 4/3 और यही चीज़ आ जाएगी अंदर 8 माइनस 2√2, ब्रैकेट खोलेंगे 32/3 माइनस 8√2/3, ऐसे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, दिस इज आवर स्क्वायर यूनिट्स। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ दिस। तो भाई रफ स्केच कैसे बनेगा, आप लिखिए y² = 8x इज अ पैराबोला अलोंग x एक्सिस, तो भाई इसका रफ डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कर्व बना दीजिएगा, एंड x = 2 का फिर रीजन निकालना है, तो भाई आप क्या करिए 1 2, x = 2, इस बार कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला गया है, तो हम ये पूरा शेड करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अब ये पूरा शेड करेंगे तो रीजन कैसे निकलेगा, ध्यान से समझेंगे। रीजन जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इस बार जो हम लिमिट लगाएंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप पूरा लिख लीजिएगा, लिमिट 0 to 2 और y dx, तो ये वाला ऊपर का पोर्शन निकल जाएगा, क्योंकि x के ऊपर निकलता है जब हम लिमिट लगा रहे हैं 0 to 2 का मतलब हमने x एक्सिस के ऊपर सारे रीजन कवर कर लिया, और y dx लिखने का मतलब है कि भाई y की जो इक्वेशन है उसने बाउंड कर दिया इसको, यहाँ तक का रीजन आ गया। अब क्योंकि हमें पूरा रीजन निकालना है तो इस एरिया को हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या होगा, सिमेट्रिक पैराबोला जो होगा सिमेट्रिक होगा, जितना एरिया ऊपर उतना ही नीचे होगा, राइट। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। पहले तो आप y की वैल्यू निकालिए, √8x आ रहा है तो √8 को बाहर रखिए, 2√2 बन जाएगा, 0 से 2 लिमिट है हमारे पास, और √x x की पावर हाफ, ठीक है जी। इसको आपने इंटू करना है 2 के साथ, तो इसका रीजन निकालिए, 2√2 इंटू इस वाले 2 को यहीं लिख लिया मैंने, और इसका जो है 2/3x 3/2 आता है, तो इसको भी इधर करके ये इधर इंटू कर सकते हैं हम, समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो बाकी ऊपर तो इंटू होके जी कितना आ गया भाई, ये आ गया 8√2/3, और अंदर से हमें पता है ये 2√2 ही निकलेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 16 × 32, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप क्लियर होगा कैसे किया गया है भाई। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इंटीग्रेशन तो आपको पहले से आता था, ये चीज़ डायग्राम को समझिए, 2 से इंटू क्यों किया, क्योंकि इस बार हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं था, तो इसलिए हमें दोनों रीजन लेने पड़ेंगे, राइट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब देखिए ये क्या चीज़ है, तो
इसको आपको बोलना है क्या कि भाई 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, स्ट्रेट लाइन है विद स्लोप, इसका कुछ स्लोप होगा, है ना, हैविंग स्लोप बोल सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं भाई इसको, आपको बॉक्स बनाना है, x में 0 रख दीजिए तो y का 7/2 3.5 आ गया, इस बार y में 0 रख दीजिए तो -7/5 -7/5 आ जाएगा, तो ये हो गया -1.4 ना। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारे पास जो लाइंस बनानी है वो x=2 और x=8 पे बनानी है। तो आप बहुत छोटे लाइन ले लीजिए यहाँ पे, ये 2 का गैप ले रहा हूँ मैं, 2 4 6 8, ठीक है जी। अब जो पॉइंट लगेगा हमारा 2 4 6 8 2 4 ये, तो 0 3.5 हमारे को लगाना है, तो ये 2 4 यहाँ लग जाएगा 3.5, रफ डायग्राम है स्टूडेंट्स, 0 -1.4 2 के समवेयर इधर लग जाएगा, तो ये लाइन समथिंग लाइक दिस आ जाएगी। और 2 से हमें एक लाइन खींचनी है, पैरेलल लाइन टू y एक्सिस, यहाँ से पैरेलल लाइन खींचनी है, 8 से जाएगा बेटा, ये थोड़ा रफ डायग्राम हो रहा है, ध्यान रखिएगा 8 से जाएगा ये। तो रीजन कौन सा निकालना है जी, रीजन ये निकालना है इस बार इस लाइन के नीचे, ये लाइन जो है इस बार हमारे पास दी हुई है कर्व की जगह पे। बताइए समझ में आ रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक लाइन थी, लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, बस प्लॉट कर लीजिए, आपको प्लॉट करना आपने 10th में सीखा ही था कि भाई 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट जितने पॉइंट्स लेने हैं आप इसको प्लॉट कर लीजिए। उसके बाद हमें बोला है कि जो लाइन से 2 और 8 इनके साथ जो रीजन इसका निकलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस के साथ। तो भाई यानी कि ऊपर तक का ही रीजन हमें रखना है। तो कैसे इसका रीजन निकलेगा, देखिए इंटीग्रेशन से एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 2 to 4 2 to 8 है हमारे पास लिमिट, और y dx, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है भाई 5x प्लस 7 1/2 बाहर रखिए, 5x प्लस 7 इंटीग्रेशन dx 2 to 8 इंटीग्रेट कर दीजिए भाई, 1/2 बाहर है, दोनों को अलग अलग कर देता हूँ मैं, 5x²/2 8 to 2, ये 1/2 इसका इंटू है, इधर भी आएगा इंटू में, ये 7/2 इंटीग्रेशन x निकलेगा 8 to 2। आई होप समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। 5/4 है यहाँ पे, ये 64 हो गया -4 प्लस 7/2 है, यहाँ हो गया 8 -2, तो 64 -2 ये हो गया आपका 60, ये इंटू हो गया 15 में, ये आ गया 75 जी। यहाँ से देखिए ये हो गया 6 फिर कट गया 3 में, ये आ गया जी 21। तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया क्लियरली 96 स्क्वायर यूनिट्स। आई थिंक क्लियर होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एक लाइन गिवन थी उसको ड्रॉ कर लेना है, और जो हमारे पास 2 लाइन्स है उसके साथ उसका रीजन निकाल देना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द एरिया अंडर, ये देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम y² = 4x, स्क्वायर इन बोथ साइड कर देंगे तो ये y² = 4x बन जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो ये क्या, इट इज अ पैराबोला अलोंग x एक्सिस। रफ डायग्राम बना लीजिए, देखिए कैसे बनेगा भाई, आप इसको अलोंग x एक्सिस एक पैराबोला ड्रॉ कर लीजिए ना। दूसरा में बोला जा रहा है x = 0 एंड 1 के बीच में, x = 0 क्या होता है भाई, ये y एक्सिस जो है वो x = 0 होती है, एंड x = 1 के लिए आप यहाँ पे एक लाइन ले लीजिए x = 1। तो ये रीजन हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हम इसको शेड कर देंगे और इसका रीजन निकालेंगे कैसे भाई, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1 और y dx हमें करना है। तो 0 to 1 y की वैल्यू यहाँ से निकालिए भाई, क्या निकलेगा 2√x, यानी कि x की वैल्यू तो आपको पता है ये 1/2 हो जाता है, dx इसका इंटीग्रेशन आपको आता है तो भाई ये 2/3 और x की वैल्यू पावर में 3/2 10। आप इसको निकालेंगे तो ये 1 ही आएगा यहाँ से, और ये 4/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए मैंने ये क्वेश्चन रिमेनिंग जो है इसी तरीके से लिख लिया, सिर्फ इक्वेशन नोट कर ली है क्योंकि इनका एरिया निकालना है, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख लिया था। 6th में हमें जो इक्वेशन दी मैंने y² = 4ax, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई y² = 4ax, जिसमें a इसका फोकस होता है और इसके लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है जो इसके फोकस से पास करती है। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं 6 में। भाई y² = 4ax, तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए रफली कि भाई ये हमारा पैराबोला है, a इसका फोकस है यहाँ से, और जो लाइन पास करके जाएगी दिस इज योर लेटेस्ट रेक्टम। तो हमें रीजन निकालना है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, ये हमें पूरा रीजन निकालना है। तो भाई हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप लिख लीजिएगा 0 to a। 0 क्यों भाई, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और बाउंड कर रहा है हमारे पास कर्व, तो y dx। तो कर दीजिए भाई, y की वैल्यू निकालिए 2√a, तो 2√a बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to a √x यानी कि x की पावर हाफ, और इंटू इसको करना पड़ेगा 2 के साथ, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें ये पूरा रीजन निकालना है, तो इंटू 2 भी मैंने कर दिया। तो 2 को 2√a से इंटू करके 4√a ये हो गया। यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, इसका 2/3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3/2, और लिमिट हमारे पास a 0 है। a पुट करिए, ये तो 8/3 हो चुका है, a पुट करेंगे ये a√a निकलेगा, -0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 ये बन गया आपका a² / 3 स्क्वायर यूनिट्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द 7th क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे को जो एरिया निकालना है वो एक कर्व है और एक लाइन है। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, हमारे पास एक कर्व और एक पैरेलल लाइंस गिवन थी, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, है ना। अब हमारे पास जो ये दो चीजें हैं दोनों ही हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और कैसे होगा ये ध्यान से देखिएगा, मैं समझा देता हूँ आपको। 7th क्वेश्चन में पहले y² = 4x इज अ पैराबोला अलोंग अलोंग x एक्सिस लिख लीजिए भाई, है ना, पैराबोला अलोंग x एक्सिस है जी ये, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। नाउ y = x क्या है भाई, अगेन ये स्लोप वाली लाइन है, लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, पुट अप कर लीजिए। इसमें 3 पॉइंट पुट होंगे, x में आप 0 रखिए, y में 0, x में 1 रखिए, ये 1, x में -1 रखिए, ये -1, तो प्लॉट कर दीजिए भाई। 0 0 यहाँ पे लग गया, x का 1 y का 1 यहाँ पे ले लीजिए, x का -1 y का -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, स्केल से आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे और इस पैराबोला को आगे बढ़ाइए। तो देखिए ये जो रीजन इंटरसेक्ट हुआ और कौन सा रीजन शेयर करेंगे इन दोनों के बीच में, क्लियरली पता लग रहा है कि भाई दोनों के बीच में जो रीजन आ रहा है ये रीजन आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझेंगे स्टूडेंट, ध्यान से सीखेंगे कि कैसे निकालना है, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें कि हमारे पास एक पैराबोला और एक लाइन विद स्लोप हमारे पास है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे इस लाइन, इस पॉइंट पे। ये दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को एक पैरेलल लाइन चाहिए जो हमें लिमिट बताएगा। ये हमारे पास पैरेलल लाइन आएगा कि x क्या है यहाँ पे, ये पता लगे हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप हेडिंग डालिए इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है वो निकालना है। ये कैसे निकलेगा, जो दो इक्वेशन आपके पास है इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व होगा भाई, x = y है, y की वैल्यू इसमें पुट अप कर दीजिए, तो ये x² = 4x, तो x = 4, x = 4 हमारे पास आ गया। तो ये जो पॉइंट आ गया मेरे पास 4, y मैंने लिख लिया, क्योंकि y निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ x चाहिए। तो इधर आ गया 4, 0। अब y निकाल भी सकते हैं, y भी 4 ही होगा भाई, इधर पे लेंगे तो उसकी जरूरत ही नहीं है। खैर अब हमें ये पता लग गया कि जो हमारी लिमिट है 0 to 4 आ रही है। अब समझिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 y ऑफ पैराबोला। मैं लिखा हूँ क्योंकि मेरे पास दो इक्वेशन है, तो ध्यान से समझिएगा। y ऑफ पैराबोला का मतलब क्या हुआ, 0 to 4 का मतलब हुआ कि 0 से 4 के बीच में मैंने रीजन कवर कर लिया इंफिनिटी तक, और मैंने y ऑफ पैराबोला लिख दिया, तो पैराबोला ने बाउंड कर दिया, मतलब 0 to 4 पैराबोला के अंडर नीचे सारा एरिया निकल गया। मतलब इसके साथ ये पूरा रीजन निकल गया, ये वाला भी जो अनवांटेड है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी निकल गया। बात समझिए, अरे समझिए बात, तो ये तो सीखा था ना आपने, a to b लिमिट में y की जो हमारी इक्वेशन होती है वो पुट करते हैं dx के साथ, तो हमारे पास पूरा रीजन आ जाता है कर्व के नीचे, राइट। लेकिन अब हमें ये अनवांटेड रीजन नहीं चाहिए, तो ये अनवांटेड रीजन केवल देखिए वो किसके नीचे आ रहा है, वो लाइन के नीचे आ रहा है। तो सेम लिमिट में अगर आप लाइन के नीचे सेम लिमिट में आप अगर लाइन की इक्वेशन को y ऑफ लाइन को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो रीजन बचेगा वो ये वाला पोर्शन बचेगा। समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई होप क्लियर होगा। तो अब y ऑफ पैराबोला भाई, y dx, y की वैल्यू यहाँ से निकालिए, y की वैल्यू जो है 2√x, यहाँ dx लगा दीजिए। 0 to 4 y ऑफ लाइन x dx, तो भाई ये 2/3 और x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, 4 माइनस x²/2, 4, 0 कर दीजिए सॉल्व। 4/3 ये हमें पता है 4√4 आएगा जी, -0, और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16/2, वो 0 हो जाएगा, लिखा ही नहीं हमने। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया जी आपका 8, ठीक है जी। 8 × 4 32/3 -16/2, एलसीएम ये 80 हो गया, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 32 -24/3, तो ये आ गया 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। एंड आई होप जो कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसको एक बार दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट्स कि क्या मैंने किया है। y ऑफ पैराबोला का मतलब कि मैंने जो पैराबोला के साथ वाली रीजन ले लिया, ये कवर हो गया सारा का सारा, 0 to 4 लिमिट के अंदर ये सारा रीजन कवर हो गया, ठीक है जी। अब मेरे पास ये अनवांटेड रीजन भी आ गया इसके अंदर, तो वो रीजन हटाना है। तो वो किसके नीचे आ रहा था, वो लाइन के नीचे आ रहा था, तो मैंने सेम लिमिट में लाइन की एरिया को माइनस कर दिया, तो वो माइनस हो गया और बचा हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया था, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन सो दैट वी कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 पे भी इसी तरीके से देखा, लेकिन जो ये इक्वेशन है पहले इसको बना लीजिए। कर्व हमारा इस बार जो है y एक्सिस की तरफ बनेगा, इसको आप लिख लीजिए y² = x² इज अ पैराबोला अलोंग y एक्सिस, ठीक है जी। तो इसको ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये ऐसे कुछ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। नाउ y = x अभी हमने बनाया था भाई, सीधा ड्रॉ कर देता हूँ,
ठीक है जी, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ ऐसे लगे थे। देखिए इस बार ये रीजन है जी हमारे पास, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से कैसे करेंगे इसको हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, हम वाई इधर से भी ले सकते हैं वाई एक्सिस से, लेकिन मैं आपको एक्स एक्सिस से करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को नीचे ड्रॉ करके ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है हमें, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ शो कर देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है जी। समझ में आ रहा होगा क्योंकि डायग्राम उसी टाइप से बनाया है। तो ये रीजन हमें निकालना है और इंटरसेक्शन पॉइंट मैं पहले निकाल रहा हूँ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और x इक्वल टू वाई है जी। तो x की वैल्यू y यहाँ पुट कर देंगे तो y वाई स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1 आ गया सिंपली। y 1 आया है तो x क्या होगा वो भी निकालना है, तो इसमें पुट कर लीजिए x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये जो पॉइंट आया 1,1 आ गया। पिछले क्वेश्चन में मैंने y नहीं लिखा था वहाँ क्योंकि y की जरूरत नहीं थी, तो पहले y निकला है यहाँ, तो इसलिए मैंने लिख लिया और ये 1,0 हमारे पास पॉइंट आ गया। तो लिमिट हमें पता लग गई कि 0 से 1 की लिमिट है हमारे पास, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा कि जो रीजन है मेरे पास जो ऊपर है, पैराबोला नीचे है इस बार और लाइन ऊपर है, तो पहले मैं लाइन का रीजन निकालूंगा। देखिए कैसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू लिमिट 0 to 1। 0 to 1 का मतलब 0 से 1 का रीजन मैंने कवर कर लिया पूरा का पूरा। अब ये इन्फिनिटी में पूरा कवर हो गया, लेकिन मेरे को बाउंड कौन कर रहा है? अगर मैं यहाँ पैराबोला को लेता हूँ तो पैराबोला के साथ नीचे का रीजन आएगा एक्स एक्सिस के साथ, जो नहीं चाहिए मुझे। तो मेरा लाइन बाउंड कर रहा है पहले, तो लाइन को मैं यहाँ लिखूंगा वाई ऑफ लाइन। इस चीज को समझिए पहले बेटा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ध्यान से समझिए कि 0 to 1 लिमिट लिखने का क्या मतलब है कि 0 से 1 हमने पूरा रीजन कवर कर लिया इन्फिनिटी तक। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा कौन सा कर्व हमें बाउंड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है लाइन ऊपर है, लाइन बाउंड कर रही है। तो 0 to 1 में वाई ऑफ लाइन लिखने का मतलब हो गया कि ये सारा रीजन निकल गया। अगेन नीचे का अनवांटेड रीजन भी आ गया। अब ये अनवांटेड रीजन कैसे निकलेगा, इसको माइनस कर देंगे सेम लिमिट में वाई ऑफ पैराबोला को। समझिए भाई ध्यान से। अब इस बार जो है वाई ऑफ पैराबोला का मतलब ये नीचे का रीजन निकल जाएगा, इसका ये वाला रीजन निकल जाएगा, ये रीजन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा इससे, और वो चीज माइनस हो जाएगी पूरे एरिया में से, तो रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। ठीक है जी। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसको दोबारा देखिए, दोबारा समझिएगा। जो मैंने बोला है यहाँ पे यही चीज कि पहले जो लाइन है उससे हमने रीजन ले लिया 0 to 1 में। 0 to 1 में रीजन लेने का मतलब है कि भाई 0 to 1 में रीजन लेने का मतलब है कि लाइन के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर सारा रीजन कवर हो गया। उस रीजन में हमारे पास अनवांटेड रीजन भी है थोड़ा सा, जो पैराबोला के नीचे आ रहा है। तो सेम लिमिट में पैराबोला की मैं इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो हमारे पास जो एरिया निकलेगा वो पैराबोला के नीचे निकल जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। समझिए, पैराबोला के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर 0 to 1 लिमिट में। तो ये रीजन अनवांटेड था, वो माइनस हो जाएगा पूरे में से, तो वही ये आ जाएगा आंसर। समझ में आई बात। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे, 0 to 1 वाई ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन तो सीधा एक्स ही आ जाएगा dx। 0 to 1 वाई ऑफ पैराबोला, तो ये तो एक्स स्क्वायर dx ही आ रहा है। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 को बाहर रख देता हूँ मैं इस बार। 1/2 माइनस 0 हट जाएगा, 1/3 सॉल्व कर लीजिए। 3 माइनस 2 1/3 स्क्वायर dx। बहुत सिंपल इसकी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। बस मेन चीज इतना समझिए, कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले मुझे लगता है मैंने यहाँ 7 का एक पार्ट छोड़ दिया है, वो पार्ट मैं अब लास्ट में बता दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग उस पार्ट को लास्ट में चेक कर लीजिएगा इस वीडियो के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी हम 9 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 में भी 2 पार्ट है। पहले इक्वेशन को देखिए, ये x स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये तो हमारे पास मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आप लोगों का जो है ऐसे बन जाएगा जी, अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। ये सिमेट्रिक होगा, थोड़ा सा मैंने रफ बनाया है, दोनों तरफ इक्वली बनाया जाता है इसको। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 कैसे बनेगा जी, भाई एक बॉक्स बना लीजिए, एक बार आप x में 0 पुट कर दीजिए और एक बार y में 0 पुट कर दीजिए। तो भाई देखिए 1 2 1 2 ले लीजिए, यहाँ से ये ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें क्या रीजन निकालना है भाई, पूरा शेड कर दीजिए इसको। ये रीजन निकालना है क्योंकि इनके बीच में जो रीजन आ रहा है बिटवीन दोनों के, वो रीजन निकालना है। तो ये दोनों इस बार 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा छोटा बन रहा है यहाँ पे। आई होप समझ में आ रहा होगा क्योंकि क्लियर है ये सारी चीज, है ना। छोटा भी है बट क्लियर तो है कि भाई एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। इन दोनों को फाइंड आउट करके हम ये लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये दोनों, ये लिमिट का काम करेंगे। पता है आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जब हम निकालते हैं तो वो लिमिट्स में यूज होता है, ठीक। तो इंटरसेक्शन पॉइंट लिखिए और सॉल्व करिए भाई इसको। इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करिए। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इस बार यहाँ से y की वैल्यू निकालिए 2 माइनस एक्स, इसको यहाँ पुट करिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स यहाँ ले आइए, प्लस एक्स माइनस 2 स्प्लिटिंग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 2, तो देखिए एक फैक्टर आ गया x प्लस 2, एक फैक्टर आ गया x माइनस 1, तो क्लियरली दो वैल्यूज आ गई -2 और x इक्वल टू 1। y हमें नहीं चाहिए, ये जो पॉइंट है हमारे पास -2, y हो गया, ये जो पॉइंट है हमारे पास 1, y हो गया, इसको 1, 0 लिखिए नीचे ले जाके, इसको नीचे ले जाके -2, 0 लिखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो दोबारा मैं समझा रहा हूँ कि भाई हमने क्या किया, जो इक्वेशन गिवन थी x स्क्वायर इक्वल टू y, एक कर्व है जो पैराबोला है जो हमें अलोंग y एक्सिस बना देना है, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं जी, भाई बॉक्स बना लिया मैंने और 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट से ये ड्रॉ हो गया। अब जो ये हमारे पास पैराबोला है और ये जो लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है और जो इन दोनों के बीच में जो रीजन आ रहा है उससे हम शेड करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। भाई इन दोनों के बीच का रीजन हमें निकालना है, तो ये रीजन क्लियरली हमने शेड कर दिया। अब ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो पहले वो 2 पॉइंट फाइंड आउट किए जाते हैं बाय इंटरसेक्शन पॉइंट, बाय सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशंस। तो मैंने वो सॉल्व करके 2 पॉइंट निकाल लिए, तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा लिमिट हमें बता रहे हैं। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, बताइए क्या करना पड़ेगा इस बार, समझिएगा ध्यान से। लिमिट क्या है, -2 से 1। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई -2 से 1 में मैंने सारा इनफाइनाइट तक कवर कर लिया, ठीक है जी। अब मेरे को बाउंड कौन सी कर्व कर रही है, भाई लाइन कर रही है या पैराबोला कर रहा है। क्लियरली फिगर से पता लग रहा है लाइन कवर कर रहा है, लाइन ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं -2 से 1 में y ऑफ लाइन कर दूंगा इंटीग्रेट, तो क्या चीज निकलेगी, तो लाइन के नीचे का सारा रीजन आ जाएगा विद x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के ऊपर और लाइन के नीचे सारा रीजन आ जाएगा -2 से 1 के बीच में, जिसमें कुछ अनवांटेड रीजन भी है जो नहीं चाहिए। आइए बात समझ में। अब जो नहीं चाहिए उसको आप देखिए, वो तो पैराबोला के नीचे है ना जी, तो उसको सेम लिमिट में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो भाई क्या हुआ, जो अनवांटेड रीजन है वो हमारे पूरे रीजन में से माइनस होकर केवल ये रीजन आ गया ना, जो रिक्वायर्ड रीजन था। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसी में आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। y ऑफ लाइन क्या होगा जी, यहाँ से निकालिए 2 - x 3x। y ऑफ पैराबोला क्या है जी, x स्क्वायर dx। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 2x इसको अंदर रख के 1 2 -1 1/2 x स्क्वायर बाई 2 को मैंने 2 पहले ही बाहर कर दिया है, 1 से -2। यहाँ पे x स्क्वायर x क्यूब बाई 3 इसको बाहर रख लीजिए। तो ये आ गया भाई 1 माइनस -2 प्लस 2 हो गया 1/2। यहाँ पे 1 माइनस लगेगा, -2 का स्क्वायर तो 4 1/3। ये आ जाएगा 1 माइनस लगेगा -2 का क्यूब, तो ये +8 हो जाएगा जी। आप समझिए ध्यान से। नाउ 1 + 2 3 हो गया, 3 × 2 6 हो गया जी। यहाँ पे -3 है, -3 से इसको इंटू किया तो ये हो गया आपका +3/2। यहाँ पे आपके पास क्या है 9, ये 9 बन के 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -3। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों सॉल्व होके 3 आ गया हमारे पास, 3 + 3/2 1 लगाइए, तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम देखिए, एलसीएम 2 6 + 3 दैट इज 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। भाई ऐसा तो नहीं है जल्दीबाजी में किया है, मेरे ख्याल से पूरा एक्सप्लेन करके मैंने सॉल्व किया है, आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स 9 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। लेकिन 9 के सेकंड पार्ट में भी y = 3x², तो यहाँ पे भी x² = y था। x² है तो यानी कि ये पैराबोला अलोंग y एक्सिस है जी। सेकंड पार्ट 9 का देखिए, y = 3x² दिया है, इसका रफ डायग्राम बना लीजिए। थोड़ा सा इसमें डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। और हमारे पास दिया हुआ दूसरी लाइन x3x - y + 6 = 0। तो भाई इसको कैसे करते हैं पता है आपको, बॉक्स बना लीजिए। एक बार x में 0 रख दीजिए, x में 0 रखा तो 6 - 6 ये हो गया 6। अब y में 0 रख दीजिए, ये जाएगा -6 और ये -2। आई होप क्लियर होगा। तो -2, 0 यहाँ प्लॉट कर देता हूँ जी, और 1 2 3 4 6 यहाँ कर देता हूँ जी। तो ये कुछ इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे 6 बन गया, ऊपर नहीं है। चलिए रफ डायग्राम में चल जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला को आगे बढ़ाइए, देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप ठीक से बनाइएगा, है तो रफ डायग्राम, आप भी रफ ही बनेगा आपकी कॉपी में भी। फेयर बनाने की इसको जरूरत नहीं होती कि भाई पूरा सजा के बना रहे हो, ऐसा नहीं करना। जस्ट रफ डायग्राम्स का बनाना है पेंसिल से, स्केल से, ठीक है ना। अब रीजन शेड कौन सा करना है पता लग रहा है क्लियरली। इंटरसेक्शन कहाँ आया, बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ इंटरसेक्शन आया है देखिए, और एक इंटरसेक्शन यहाँ आया है। तो इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लिमिट तो मिलेगी x की एक, और यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे तो x की दूसरी लिमिट मिलेगी। तो चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है भाई, हमारे पास जो y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुटअप कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है 3x + 6, 3x + 6 = 3x²। इन दोनों को उधर भेज देते हैं। 3x² - 3x - 6 = 0, x² - x - 2 = 0। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है। मेरे को एक्सप्लेन करना ना पड़े, इतना तो आपको समझ में चाहिए स्टूडेंट्स कि मैंने क्या किया। यहाँ से y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दी, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन रह गई। अब इसको स्प्लिटिंग मीडियम टर्म लगा दूंगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 2 एक्स प्लस 1, तो देखिए दो वैल्यू आ गई 2 और x इक्वल टू माइनस 1, तो यानी कि ये जो पॉइंट था यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 0, और ये जो पॉइंट है 2 0। भाई लिमिट्स आ गई। चलिए शेड रीजन पे, एरिया ऑफ शेड रीजन, इंटीग्रेशन -1 से 2, अगेन -1 से 2 का मतलब सारा रीजन कवर कर लिया। कौन सी रीजन में कौन सा कर्व हमारा रीजन को बाउंड कर रहा है जी, लाइन है इस बार, तो y ऑफ लाइन कर दीजिए, माइनस सेम लिमिट में y ऑफ पैराबोला। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, लगभग इतने क्वेश्चन सेम से ही हमारे थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे, ठीक। तो भाई y ऑफ लाइन क्या है, देखिए y ऑफ लाइन वहां से निकालिए, जो निकाला था यहाँ पे 3x प्लस 6 dx माइनस y ऑफ पैराबोला क्या है भाई 3x स्क्वायर, 3 को बाहर रखिए x स्क्वायर dx कर दीजिए इंटीग्रेट, 3 बाहर बाई 2 x स्क्वायर, समझ गए, x स्क्वायर बाई 2 पहले निकाल दिया मैंने, प्लस 6 बाहर x 2 बाई माइनस 1 माइनस 3, ये हो गया x क्यूब बाई 3 3 को माइनस 1 कर दीजिए सॉल्व, तो ये आ जाएगा 3 बाई 2, ये हो गया 4, ठीक है जी, माइनस करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 6 यहाँ से 2 पुट होगा पहले, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा जी, ये ऑलरेडी कट गया, यहाँ से x क्यूब, तो ये हो गया 8 माइनस 1 का क्यूब, तो प्लस 1 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए, 3 ये 9 बाई 2 हो गया, यहाँ से 3 6 18 हो गया, माइनस 9, ये हो गया आपके पास 9 बाई 2 प्लस 9, एलसीएम ले लीजिए भाई, 9 प्लस 18 बाई 2, तो 27 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, ये क्या करा रहे हैं जी, इनको तो कुछ पढ़ाना ही नहीं आता, इनको तो कुछ पढ़ाना ही नहीं आ रहा, आप ये सोच रहे होंगे। आप लोगों को जैसा भी लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को दोबारा से अपलोड करूँ इम्प्रोवाइज करके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट। 10th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स में भी है, ये वाला 12th क्लास का, तो आप लोगों को भी ये करना है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। भाई ये क्या है, पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस क्लियरली पता लग रहा है, तो 10 का फर्स्ट में जो x स्क्वायर इक्वल टू 4y मिल गया, इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, ये ऐसे हमारे पास ड्रॉ हो गया, और x इक्वल टू 4y माइनस 2 आपको पता है क्या करना है भाई, इसका बॉक्स ले लीजिए, y में 0 पुट कर दिया तो x माइनस 2, x में 0 पुट कर दिया तो ये 2 1/2 0.5, समझ गए होंगे। नाउ ड्रॉ कर दीजिए, -2, 0 यहाँ लगा दिया मैंने, और y का 0.5 समझिए यहाँ आएगा, थोड़ा सा बड़ा बना के इधर लगा लेते हैं, और ये हमारा इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, अभी तो ऐसे कर्वी लाइन बन रही है, ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। चलिए तो ये आप शेड कर दीजिए, सेम ही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए जी, ठीक है जी। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, x की जो ये वैल्यू है ये पुट अप कर दीजिए, या यहाँ से 4y की वैल्यू निकालिए, देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 4y, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको यहाँ ले आइए, ठीक है जी। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैंने x की इक्वेशन बना ली, सेम चीज आ रही है, ये इक्वेशन पहले भी थी, तो x इक्वल टू हमारा -1 और x इक्वल टू 2 आएगा, सेम क्वेश्चन में भी यही था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है -1, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, और ये 2, 0, तो लिमिट हमें पता लग गई। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पे आ जाइए, देखिए बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है, ये तो आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, और आप अपना आंसर टैली करिएगा भाई। यहाँ पे -1 से 2 में y ऑफ लाइन आ जाएगा, लाइन हमारा ऊपर है जो काउंट कर रहा है रीजन को, -1 से 2 में ही आप y ऑफ पैराबोला को माइनस कर दीजिए, तो जो अनवांटेड रीजन है वो माइनस हो जाएगा। तो भाई -1 से 2 में y ऑफ लाइन क्या है, y ऑफ लाइन वहाँ से निकालिए, x प्लस 2 बाई 4, 1/4 को बाहर रखिए, x प्लस 2 dx, ठीक है, माइनस सेम लिमिट में y ऑफ पैराबोला क्या है भाई, x 1/4 को बाहर रखिए, x स्क्वायर, तो अपना अब देखिए यहाँ पे 1/4, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, इसको अलग अलग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 2x, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 1/4 दोनों के बाहर है, -1/4, यहाँ पे x क्यूब बाई 3, तो 1/3 बाहर ही निकाल देता हूँ, 2 -1 कर दीजिए वैल्यू पुट भाई, यहाँ पे 4/2 2 माइनस करेंगे 1/2, आई होप क्लियर होगा, प्लस 1/4 इसके पास भी आएगा, 2 बाहर रखिए, 2 -1 प्लस 1, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको वैल्यू पुट अप करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। नाउ ये -1/12 है, यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे, 8 माइनस क्यूब आएगा प्लस 1, ठीक है जी। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आई होप, और आप लोगों को इतना समझना भी पड़ेगा, ठीक। चलिए ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, ये 3/2 आ गया जी, 3/8,
यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए 2, ये आ गया आपका 3/2। यहाँ से 9/12 आ रहा है तो 3/4। ले लीजिए एलसीएम बाई 8, 3 प्लस ये हो गया 12, ये हो गया 6, तो 3 + 6/8 दैट इज 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। लगभग 7th 8th 9th में सभी ये सेम ही कॉन्सेप्ट चला है अभी तक। ठीक, नाउ 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे इक्वेशन है y² = 6x, तो ये आपको पता है पैराबोला अलोंग आपका क्या है भाई, x एक्सिस। तो ड्रॉ कर दीजिए इसको। ठीक है जी, रफ डायग्राम है x² = 6y, ये पैराबोला किधर है जी, आप इसको लिख लीजिएगा। आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, ये ऐसे बन जाएगा जी। दो पैराबोला का रीजन आ गया। कौन सा रीजन शेड होगा क्लियरली पता लग रहा है, दोनों के बीच में जो रीजन आ रहा है ये वाला। तो कैसे निकालेंगे बताइए भाई, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कीजिए पहले। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, इसको पैराबोला 1 ले लिया, ये पैराबोला 1, ये वाला पैराबोला 2। ठीक है, ये पैराबोला 2 है हमारे पास। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको नीचे ले आइए, तो ये क्या निकलेगा यहाँ से पहले फाइंड आउट कर लीजिए। y² = 6x लिख लीजिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो y² = 6x है और वहाँ से x² = 6y है। कैसे सॉल्व कीजिए बताइए भाई, जो ये 6x की जो यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है y²/6, इसको पुट अप कर दीजिए। ठीक है ऐसे, तो ये हो गया y4 36 इधर आके 216y, तो y³ = 216, y की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ठीक है, 6 को आप यहाँ पे पुट करिए, तो x² = 36 और x की वैल्यू भी 6 आ गई, यानी कि ये जो पॉइंट निकला है इस बार 6,6 निकल गया, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 6,0। ठीक है जी, आई बात समझ में। 6,0 हमारा यानी कि जो लिमिट आएगी 0 to 6। तो भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन करिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कर पाएंगे भाई, लिमिट लगा दीजिए 0 to 6, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको ये बताना है कि भाई पहले कौन सा पैराबोला आएगा, P1 या P2, आपको डिसाइड करना है। बताइए कैसे डिसाइड करेंगे, आ गया समझ में, नहीं आया? देखिए जिन बच्चों को आगे समझ में बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो देखिए कि 0 to 6 का मतलब क्या है। 0 to 6 में हमने इंफिनिटी तक x एक्सिस के ऊपर कवर कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारी जो रीजन है उसको बाउंड कौन सा कर्व कर रहा है, पैराबोला 1 या पैराबोला 2। बाउंड का मतलब जो ऊपर से बाउंड कर रहा है दैट इज पैराबोला 1 ने इसको रोका हुआ है, समझ रहे हैं? तो यानी कि 0 to 6 में y ऑफ पैराबोला 1 कर दीजिए। कितना रीजन आ गया, ये सारा रीजन कवर हो गया, समझिए। ठीक है जी, अब यहाँ ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई पैराबोला में एक तो इसके नीचे रीजन आ रहा है, और फिर ये जब हम पैराबोला कर रहे हैं तो ये भी तो इसके नीचे ही आएगा। स्टूडेंट्स कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये इसके अंदर का रीजन ना आएगा जब हम ये वाला पैराबोला कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट हो सकता है। ठीक है, तो अब सेम लिमिट में अगर मैं 0 to 6 में y ऑफ P2 माइनस कर दूंगा तो कितना रीजन माइनस हो गया, पैराबोला 2 के नीचे का जो रीजन है अनवांटेड वो हमारे पूरे रीजन में से माइनस हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। सेम ही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, है ना? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 to 6 y ऑफ P1, पैराबोला 1 का y क्या है भाई, √6 तो √6 को बाहर रखिए, x की पावर 1/2 dx माइनस 0 to 6 y ऑफ P2, तो भाई 1/6 को बाहर रखिए, x² dx कर दीजिए सॉल्व इसको। √x ये हो जाएगा 2/3 और x की वैल्यू x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 आएगा, और इसके ऊपर फिर लिमिट 60। यहाँ पे x³/3 तो यहाँ 18 कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये 2√6/3, 6 पुट अप करेंगे तो 6√6 बनेगा ये, माइनस 0, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ 1/18, ये 216 मिल जाएगा 0। समझ गए होंगे भाई, चला? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया जी 2 से कट के 2, 4 6 24, माइनस यहाँ से आप काट कर दीजिए 3, ये आपका जाता है कितने में 36 में, ये आ गया 12, 24 माइनस 12 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्केच मतलब हमें स्केच करना है इसका ग्राफ y = मॉड्यूलस x+4। तो मॉड्यूलस वाले को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझिएगा, मैं इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा आपको अभी कि भाई y = मॉड्यूलस x+4 है। तो अब क्या कीजिए, पहले आप जो ये मॉड्यूलस है x+4 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालिए -4। मतलब इसका ये -4 जो पॉइंट है, हम इसको जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मॉड्यूलस x+4 विल बी नेगेटिव x+4 इफ x इज लेस देन -4 और इफ x इज ग्रेटर देन -4 तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा। तो ये ग्राफ में कैसे ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल चीज़ है। जो x = -4 है, 1 2 3 4, ये -4 है, तो इस पॉइंट से आप एक लाइन ऐसे स्ट्रेट बनाइए, एक लाइन ऐसे स्ट्रेट बनाइए। समझ में आ रही है बात? यही जो हमारा रीजन है, यही जो हमारा लाइंस है, ये हमारे इस ग्राफ को शो कर रही हैं भाई। समझ में आ रही है बात? आई होप क्लियर होगा।
किसी भी मॉड्यूलस को हमें बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है। सपोज आपको सिर्फ y इक्वल टू मॉड्यूलस x-2 बनाना है, तो भाई आप इसमें से x-2 से 0 की वैल्यू लिखिए, तो x की वैल्यू 2 निकल गई। तो आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे, 1 2, यहाँ पे आपको एक ऐसे और एक ऐसे ड्रॉ कर देना है, तो ये इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, मॉड्यूलस का आगे समझ में। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर इसने बोला है एरिया ऑफ दिस अबव x एक्सिस एंड बिटवीन -6 एंड x0, तो -6 यहाँ से इधर आ जाएगा, तो ये -6 है ये रीजन और ये रीजन, क्योंकि ये 0 यहाँ पर है। ठीक है जी, चलिए कैसे निकलेगा भाई, क्या करना है, आपके पास दो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे हम, तो ये वाली डेफिनेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। -4 से हम 0 में जाएंगे, ग्रेटर देन है तो ये पॉजिटिव में आप लेंगे इसको। ठीक है, प्लस कर दीजिए इसके आगे का रीजन। -4 से -6 में जब हम जाएंगे, -6 से -4 में जब जाएंगे, तो ये -4 से स्मॉलर हो गया, तो यानी कि माइनस में लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने करना है। तो मॉड्यूलस वाले कैसे निकाले जाते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें ये वाला भी यूज होता है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आया x²/2, इसकी लिमिट 0 से -4, ये 4x, इसकी लिमिट 0 से -4 प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस को हम बाहर रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये हो जाएगा x²/2, सेम लिमिट -4 से -6 है यहाँ पे, और ये 4x और -4 से -6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 पुट करेंगे 0, और यहाँ पे माइनस लग के ये पुट होगा, तो ये 16/2 0, और ये -16, माइनस बीच में है, ये हो जाएगा पहले 16/2, बीच में माइनस लगेगा 36/2। ठीक है जी, यहाँ से ये आ जाएगा आपका -16 और माइनस लगेगा बीच में, और ये +24 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ना ये देख लेते हैं यहाँ से -8, ये -16, ये वाला देखिए क्या आ रहा है -20/2, तो -10/2 + 10। ठीक है जी, यहाँ से कितना आ गया -8। तो भाई क्या आंसर आया, तो 16 32 -32 + 10, तो ये ऑप्शंस, ये -22 आया, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। इसको चेक कर लेते हैं फटाफट से। देखिए कहाँ पे गड़बड़ हुई होगी, ये वाला पॉइंट देखते हैं कि 0, ये हमारे पास 4 और ये +16 आएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, माइनस को पुट होगा तो -16 मतलब 16 हो जाएगा। तो क्लियरली देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्लियर समझ में आ रहा होगा, -16 + 16 और +10। तो स्टूडेंट्स ऐसे अगर आपके पास वैल्यूज रॉन्ग आती है तो आप वहीं पे चेक कर सकते हैं। तो ये 10 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन समझा पाया हूँ अच्छे से। अगर आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे 7 का एक पार्ट और 10 का भी एक पार्ट छूट गया है, वो भी मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके 7 का और 10 का दोनों पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। चलिए 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 7 का सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि भाई जो कर्व दे रखा है, ये तो पैराबोला की इक्वेशन है, अलोंग एक्स एक्सिस क्लियरली पता लग रहा है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हमने एक ड्रॉ कर लिया जी। y = mx क्या है जी भाई, एक कॉर्ड बोला है, जो हमें पता है ये वाली लाइन ओरिजिन से पास करती है, तो इसको हम रफली डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। रफ डायग्राम इसका क्लियरली बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है जी, y = mx वाली लाइन ओरिजिन से पास करती है, तो इसलिए इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। नाउ ये वाला जो रीजन है इसको शेड कर दीजिए, बिटवीन हमें क्लोज बाय दोनों के बीच का रीजन निकालना था, तो ये रीजन हमारे को शेड करना है। यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इसको फाइंड करके यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा, बताइए इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व कर लीजिए। y² = 4ax और y = mx है जी। तो आप क्या करिए, y की वैल्यू mx यहाँ पुट करिए, m² x² = 4ax। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, एक x से x कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 4a/m²। ठीक है जी, तो ये 4a/m², 0 पॉइंट है, ये हमारा लिमिट हो गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारे पास 0 से 4a/m² लिमिट है, और हम क्या देखेंगे भी कौन सा रीजन बाउंड कर रहा है। तो ऊपर पैराबोला है, इस बार y ऑफ पैराबोला लीजिए। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा पैराबोला ने रीजन का बाउंड किया हुआ था, तो पहले हमने पैराबोला का रीजन ले लिया, और इस चीज़ से कितना रीजन आ गया उसको समझिए कि 0 से इस लिमिट में ये पूरा रीजन आ गया पैराबोला के अंदर का, एक्स एक्सिस के ऊपर और पैराबोला के अंदर। यहाँ पे इतना सारा अनवांटेड रीजन है, तो ये हमारा लाइन के नीचे आ रहा है। तो सेम लिमिट में आप लाइन के रीजन को माइनस कर दीजिए भाई, y ऑफ लाइन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। y ऑफ पैराबोला इज व्हाट, 2√a और √x 1/2 dx। लिमिट हमारा 4a/m² 0 माइनस y ऑफ लाइन हमारा है mx, तो m हमारा बाहर रहेगा, 0 to 4a/m² और ये x dx। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2√a
ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 और x की पावर 3/2 4a/m² 0 माइनस m बाहर x² 2 बाहर कर दिया 2 4a/m² 0। चलिए लिमिट डाल दीजिए 4√a/3 4a/m² अंडर रूट में 4a/m²। आपको इतना समझ आ गया होगा, क्योंकि पावर 3/2 है तो वो इस तरीके से ही लिखा जाएगा, जो वैल्यू है वो एक बार और एक बार रूट में। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? 0 पुटअप करेंगे तो खत्म हो गया ये वैल्यू, माइनस m/2 ये वाला पुटअप करेंगे तो स्क्वायर में सीधा सीधा आप लिखिए 16a² m की पावर 4 माइनस 0। क्लियर होगा आई होप। ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। 4√a/3 ये क्या बन रहा है देखिए 4a/m² डॉट ये 2√a/m। रूट से दोनों हट गए, 4 का रूट और m का रूट हट गया, a में रूट लगा रहा है माइनस m/2। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है भाई, एक m से m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ m मत लिखिए, ये आपका 16a² है तो ये 8a² हो गया और नीचे m³। चलिए आगे सॉल्व करिए। 4 4 जा 16 2 जा 32 ऊपर a² नीचे 3m³ माइनस 8a²/m³ ले लीजिए एलसीएम 3m³ ऊपर कितना आ जाएगा 32a² माइनस 24a²। तो भाई फाइनल आंसर क्या आया 8a²/3m³ एंड आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा रीजन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा अच्छे से, थोड़ा ध्यान से करिएगा। लिमिट बस हमारे को यहाँ पे 4a/m² दे रखा है और कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते जाइए और आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। चलिए 10th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। y² = 2x। तो भाई क्या कीजिए, ये पैराबोला अलोंग x एक्सिस ही बनेगा, क्लियरली पता लग रहा है। इतने क्वेश्चन कर लिए आप तो समझ में आ गया होगा। x - y = 4 को आप क्या करिए बॉक्स बना लीजिए, तो क्लियरली पता लग रहा है भाई x में y में 0 रखा तो ये 4 और x में 0 रखा तो ये 4, ये -4। तो भाई प्लॉट कर दीजिए -4 सब यहाँ लगा दीजिए, 4 यहाँ लगा दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए लाइन, इसको आगे बढ़ाइए, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, ये रीजन आपको शेड करना है जी। थोड़ा सा इस बार डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ध्यान दीजिएगा ये और ये, इसको हम y एक्सिस की तरफ ले जाएंगे इस बार। ठीक है जी। एक क्वेश्चन ऐसा आया है तो ध्यान से देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। y² = 2x लिख लीजिएगा इंटरसेक्शन पॉइंट और x - y = 4। तो x की वैल्यू लिखिए y + y 4 + y यहाँ पुट कर दीजिए। y² = 2 4 + y, y² = 8 + 2y आगे इधर लाइए, स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाइए, प्लस -4y + 2y -8। तो यहाँ से y - 4 एक इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन आ गई y + 2। तो दो आंसर आ रहे हैं y = 4 एंड y = -2। x की जरूरत नहीं है इस बार, ये जो पॉइंट है हमारा x, -2 और ये जो पॉइंट है हमारा x, 4। तो यहाँ पे 0,4 पॉइंट है और ये हमारा 0,-2 पॉइंट है। तो लिमिट हमारी -2 से 4 आ रही है, ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में करने वाला हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है जी, -2 से 4। अब देखिए, अब -2 से 4 y एक्सिस की लिमिट है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे को देखना है कि y एक्सिस के ऊपर इस तरफ सारा का सारा रीजन कवर हो गया, तो कौन सा हमारा कर्व बाउंड कर रहा है, तो लाइन इस बार ऊपर है, तो y ऑफ, अब यहाँ y नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ x ऑफ लाइन लिखेंगे, क्योंकि dy हमारे पास चलना चाहिए ना। x dy होता है जब हम y की लिमिट लेते हैं, आपको पता होगा। तो ये dy होगा तो इसलिए यहाँ x आएगा, तो x ऑफ लाइन हम लिख लेते हैं इसको। माइनस सेम लिमिट में आप क्या करिए, y x ऑफ पैराबोला को माइनस कर दीजिए। तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भाई जो y की x की जो वैल्यू है वो निकालनी है 4 + y और ये dy चलेगा, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। माइनस यहाँ पे x ऑफ पैराबोला, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी 1/2 बाहर और y² dx। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको रब करता हूँ फिर यहाँ सॉल्व कराता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है क्वेश्चन, इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लिमिट हमारे पास है -2 से 4y आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन सीधा कर देता हूँ 4y और इसका जो लिमिट है 4 से -2 प्लस y²/2 1/2 को बाहर रख दिया 4 - 2। उसके बाद आगे करते हैं -1/2, इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है y³ 3, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा जी बाहर, और लिमिट हमारा है 4 से -2। चलिए लिमिट पुट कर दीजिए, 4 पुट होगा यहाँ 16 माइनस और ये -8 + 8 हो जाएगा जी। क्लियर होगा? यहाँ पे 1/2 ये हो गया जी आपका 16, -2 पुट होगा तो ये 4 ही आएगा पॉजिटिव में। यहाँ पे 4 का क्यूब 64 माइनस -2 पुट करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस का +8 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 24, यहाँ से हमारे पास आया 12 और 12 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 6।
यहाँ से 1 ये आ गया हमारे पास 72, 72 6 से 12 गया, ये 12 आ गया जी। 24 माइनस 6 दैट इज 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों ही क्वेश्चन छूट गए थे गलती से और वो दोनों ही अलग क्वेश्चंस थे। तो चलिए अच्छी बात हुई कि लास्ट में ये सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद फिर मैं कुछ दिनों में 7.12 के सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 7 इंटीग्रल्स खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय।